बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कमल और स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा साथ देंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे, वहीं आपको बताएंगे कि सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आप जान सकेंगे बारिश और बर्फबारी का अहवाल। फिल वक्त आपको लिए चलते हैं विंडीज की जानिब। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में मुसाफिर कोच का अंदोहनाक हादसा, 41 अफराद जाँ बहक। खाई में गिरने के बाद कोच में आग भड़क उठी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूबने से 11 बच्चे जाँ बहक, 6 को बचा लिया गया। 14 लापता अफराद की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान का वाक़े पर इजहार अफसोस। बहावल नगर के इलाके फरीदकोट में ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतें और रुपए की कदर में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35-35 रुपए, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की नरखों में 18-18 रुपए का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। किल्लत की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। मुल्क को जल्द मुश्किलात से निकाल लेंगे। माशी बहरान से निपटने के लिए कुछ मुश्किल फैसले करना पड़े। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुल्की मसाइल के हल के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। तमाम सियासी जमातें फैसला करें कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बाचा खान कॉन्फ्रेंस से खिताब। माशी तबाही की जिम्मेदार PTI है। आसिफ जरदारी पर बेबुनियाद इल्जामात, सियासत का रुख तशद्दुद की तरफ मोड़ने की कोशिश है। इमरान नियाजी के तमाम सियासी कार्ड्स फेल हो गए। PTI दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को जेलों में रखा गया। इदारों को धमकी देने पर कानून हरकत में आएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। 1 फरवरी से अपर और लोअर चित्राल को यकसां बिजली फराहम की जाएगी। तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। वाजिबात अदायगी का तरीक़ाकार बाहमी मुशावरत से जल्द तय किया जाएगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 2018 में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। इमरान खान ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया। नाअहल शख्स ने गुज़श्ता 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क को पहले भी मुश्किलात से निकाला है, अब भी निकालेंगे। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल। इमरान खान के आसिफ जरदारी पर बेबुनियाद इल्जामात को अदालत में चैलेंज करेंगे। साबिक नाअहल हुकूमत के फैसलों के नताइज अवाम भुगत रहे हैं। ख्वाजा सराओं को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में शामिल किया गया है। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी। इस्लामाबाद और गिरदुनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके, रिक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान में था। ईरान के शिमाल मगरबी इलाकों में ज़ल्ज़ले से 3 अफराद जाँ बहक, 800 से ज़ायद ज़ख्मी। कोई शहर और गिरदुनवाह में मुतअद्दिद इमारतें मुनहदम। मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के जालिमाना इक़दाम। श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर सील। कश्मीरियों का अराज़ी और अमलाक से बेदखली के खिलाफ मुजाहिरा।
پراپرٹی ٹیکس، زمینوں کی بے دخلی کے نوٹس واپس لینے اور کشمیریوں کے حقوق ملکیت کی بحالی کا مطالبہ۔ بھارتی فوج کو ایک اور ہزیمت، انڈین آرمی کے 31 سپاہیوں کو ناگالینڈ فریڈم فائٹرز نے یرغمال بنا لیا۔ آسام رائفلز کے افسروں کی فریڈم فائٹر سے رہائی کے لیے منت سماجت، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ آسٹریلیا میں خالستان کے حق میں ریفرینڈم، 55,000 سے زائد سکھوں نے آزاد خالستان کے حق میں ووٹ ڈالا۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر خالستان کی آزادی کے پوسٹر اور جھنڈے، بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ امریکی ریاست لاس اینجلس میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بالائی علاقوں اور بلوچستان میں بارش اور برف باری، اپر اور لوئر چترال میں بارشوں اور برف باری سے مواصلاتی رابطوں میں خلل۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں چند مقامات پر موسلادھار بارش متوقع۔ اور اسلام آباد میں ویسٹ ایشیا بیس بال کپ سپر 4 لائن اپ مکمل ہو گیا۔ گروپ اے سے سری لنکا اور فلسطین، گروپ بی سے پاکستان اور بنگلہ دیش نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ تفصیلی خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں مسافر کوچ کھائی میں گرنے سے 41 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق کھائی میں گرنے کے بعد مسافر کوچ میں آگ لگ گئی۔ حادثے کے مقام پر امدادی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مسافر کوچ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی۔ بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی شناخت کے بعد میتیں کوئٹہ روانہ کر دی گئیں، جبکہ 38 میتوں کو ایدھی ایمبولینسز کے ذریعے کراچی روانہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لسبیلا بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لسبیلا میں بس حادثے کے نتیجے میں 40 سے زیادہ قیمتی جانوں کا ضیاع یقیناً قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ میری ہمدردیاں اور دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کو اس المناک حادثے کی فی الفور تحقیقات کروانی چاہیے تاکہ وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے لسبیلا بس حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جان لیوا حادثے میں 40 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے پر گہرا دکھ ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے جاں بحق افراد کے ورثاء سے اظہار تعزیت اور اظہار ہمدردی کیا۔ سعودی عرب نے لسبیلا میں بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی بلندی درجات کے لیے دعا اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا اور حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ کوہاٹ کے تاندہ ڈیم میں سیر کے لیے آئے ہوئے مقامی مدرسے کے بچوں کی کشتی ڈوب گئی۔ حادثے میں 11 طلباء جاں بحق ہو گئے جبکہ 6 بچوں کو زندہ بچا لیا گیا۔ 14 افراد لاپتہ ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کے مطابق مدرسے کے 40 کم عمر طلباء میں سے 30 سے زائد اس وقت ڈیم کے گہرے پانی میں ڈوب گئے جب کشتی اوور لوڈ ہونے کے باعث ڈیم کے عین وسط میں الٹ گئی۔ بچوں کا تعلق کوہاٹ کے نواحی گاؤں میر باش خیل سے ہے۔ شناخت اور پوسٹ مارٹم کے بعد میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے فوج کے مقامی غوطہ خوروں اور کوہاٹ اور پشاور کی ٹیموں کا ریسکیو آپریشن اندھیرے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، جو صبح دوبارہ شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے تاندہ ڈیم کوہاٹ میں کشتی ڈوبنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
उधर बहावलनगर के इलाके फरीदकोट में ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाला खानदान शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहा था। हुकूमत ने आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में हालिया कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 47 से 80 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की अफवाहों की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत ना मिलने की इत्तलात मौसूल हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवाम पर कम से कम बोझ डालते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35-35 जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 18-18 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। इंटरनेशनल कीमतों के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तयन किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज़ किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 35-35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18-18 रुपये का इजाफा होगा। पेट्रोल 249 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, केरोसिन ऑयल 199 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर किया गया है और इसको आज इतवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे से ये कीमतें लागू होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमल वली खान कहते हैं कि मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल हैं, हमें माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सियासत का महवर हमेशा अवामी खिदमत होनी चाहिए। तफसील से आगाह कर रहे हैं मलिक उमर। इस्लामाबाद में बाचा खान वली खान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि बाचा खान ने अदम तशद्दुद के नज़रिए का प्रचार किया। उनकी नज़रियाती जदोजहद का सिलसिला आज भी जारी है। उन्होंने जोर दिया कि सियासत का महवर हमेशा अवामी खिदमत होना चाहिए, तशद्दुद से कोई मसला हल नहीं होता। उनका नज़रिया जो है वो अदम तशद्दुद का वो बहुत ही क्लियर एक नज़रिया है और जो काबिल तारीफ़ है। जो बाचा खान साहब ने जो खिदमात की और उनके जज्बा आज़ादी, हुर्रियत, फ़िक्र और इस्लाही तहरीक और उसके असरात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सबसे बढ़कर जनाब बाचा खान के जिस काम ने दुनिया को मुतासर किया वो खुदाई खिदमतगारी थी और आज मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत का महवर हमेशा अवामी खिदमत होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बाचा खान और वली खान की आज़ादी और खैबर पख्तूनख्वा की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने स्ट्रगल की इंडिपेंडेंस के लिए, पख्तून कौम के लिए, KPK में जो ये सियासी बेदारी का सेहरा है वो बाचा खान और वली खान साहब को जाते हैं। जमहूरियत का सरचश्मा आवाम है और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बाचा खान के ख़ानदान ने और भुट्टो ख़ानदान की अजीम कुर्बानियाँ हैं। सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमल वली खान ने कहा कि बाचा खान का पैगाम इंसानियत का पैगाम है। उन्होंने कहा कि आज की सियासत में बर्दाश्त का उनसर मफकूद होता जाता है। ANP अदम तशद्दुद की राह पे गामजन रहने का इरादा करती है। हर सदी के लिए जो बाचा खान बाबा ने बात की वो बिला किसी तफरीह से बढ़ के, मजहब से पहले, रंग अकीदत से पहले इंसानियत की बात की। मैं समझता हूँ आज की 21वीं सदी में इंसानियत की बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक दफ़ा फिर अहद करते हैं कि हम हर किस्म कुर्बानी के सौदे पे हमें कोई अदम तशद्दुद के रास्ते से
हटा नहीं सकता। हमारी सारी जिंदगी अदम तशद्दुद के लिए गुजरेगी। बाचा खान वली खान कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने खिताब किया और बाचा खान और वली खान को खिराज अकीदत पेश किया और उनके नज़रियात और जदोजहद पर रोशनी डाली। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इमरान खान की पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बयान की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इससे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सियासत का रुख तशद्दुद की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का रास्ता अपनाया है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी हैं। इमरान खान ने खतरनाक नया पत्ता खेला है। इमरान खान ने जो जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसको कत्ल कराना चाहते हैं, हमारी सियासत में इस किस्म के वाक़यात ना पहले हुए हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा होंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई ने बड़े सानिया के पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का रास्ता अपनाया। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात होते भी रहते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने इंदिया दिया है और उनकी इस वजह से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का ख़तरा हो सकता है। शायद जो है इमरान खान का मोटिव भी यही है, मकसद भी यही है कि सियासत में खून खराबा हो। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को मायूस इंसान करार दिया और कहा वो इदारों को गालियां देते हैं, इदारों को धमकियां देंगे तो कानून हरकत में आएगा। वजीर दिफा ने कहा कि उन्होंने अपने दौर में सियासी मुखालफिन को जेलों में रखा मगर उनका कोई हरबा काम ना आया। मेरे पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया गया था कि मैंने बगावत का मुकदमा, और उसकी सजा फांसी है। काबीना ने मंजूरी दी थी। मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकता है, आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो सकता है, पीडीएम की सारी लीडरशिप गिरफ्तार हो सकती है, झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तार हो सकती है। तो इसके ऊपर तो सच्चे इल्ज़ामात हैं सारे, क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत जो है बग़ैर किसी एक्सेप्शन के जो है पीटीआई के दौर में कैद हुई। 10 महीने हो गए हैं, 2 आदमी इनके पकड़े गए पीटीआई के, जिनको 2 या 4 दिन के बाद जो है रिहाई मिल गई और उसके बाद उनके चेहरे किसी ने नहीं देखे, ना किसी जलसे में नजर आए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा की और बाकी सब लोग जो लीडरशिप थी उसकी विक्टिमाइजेशन होती, ये करते थे, ये फरमाइशी प्रोग्राम करते थे, बुला के कहते थे कि इनको अंदर कैद में डालो। अपना माजी सामने रख के जो है ये रोना धोना, ये मातम, ये पिटना कुटना जो है वो करें। वजीर दिफा ने इमरान खान को मुआशी हालात का जिम्मेदार करार दिया और कहा हुकूमत आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। IMF समेत दोस्त मुल्कों से मुज़ाकरात जारी हैं, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हम गुज़िश्ता हुकूमत के फैसलों के नताइज आज भुगत रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात में मुल्की तरजीहात देखी जाएंगी। नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को पहले भी मुश्किलात से निकाला है, अब भी निकालेंगे। तफसील फरहाना खान से। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने चांगो वाली शकरगढ़ में अपने खिताब के दौरान कहा कि 2018 में मुल्क एक नाअहल शख्स के हवाले कर दिया गया जिसने मुल्क की मईशत को बर्बाद करके रख दिया। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा किया तो हमने बार बार कहा कि ये मुआहिदा IMF के आगे सरेंडर करना है, इससे अवाम पर महंगाई का बोझ पड़ेगा, बिजली और गैस महंगी होगी। हमें 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का शौक नहीं है, हमें बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने का शौक नहीं है, लेकिन हमारे पैरों की जंजीर वो शख्स जो अनाड़ी था, जो नालायक था, वो पाकिस्तान के गरीबों और आवाम की किस्मत के फैसले अपनी नालायकी से करके हमारे गले में तोख डालकर चला गया है। एहसन इकबाल ने कहा कि हमने बहुत कोशिश की कि पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों पर कंट्रोल रखें, लेकिन IMF ने कहा कि अगर आप इस मुआहिदे पर अमल नहीं करेंगे जो इमरान खान की हुकूमत ने किया है तो हम आपसे बातचीत के लिए तैयार नहीं। मुल्क के लिए हमें अगर कड़वे फैसले करने पड़ रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने इस मुल्क को दिवालिया नहीं होने देना। इमरान खान को पता है, उसकी टीम को पता है कि उनकी नालायकी और उनकी नाअहली की सजा
22 करोड़ लोग काट रहे हैं। तो इसलिए बजाय शोर मचाने के, बजाय मुल्क के अंदर नफरतें फैलाने के, उनका भी फर्ज है कि वो आईनी और जमहूरी तरीके से इस मुल्क के अंदर हुकूमत जो कोशिशें कर रही है उसका साथ दें। एहसन इकबाल ने कहा कि पहले भी नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया गया और अब भी अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चांगोवाली, शकरगढ़। गुज़श्ता 5 साल से अपर चित्राल के अवाम को दरपेश बिजली का दरीना मसला हल कर दिया गया है। 1 फरवरी से अपर चित्राल के अवाम को बिला ताअत्तुल बिजली मुयस्सर होगी। पेस्को और पेडो के मुश्तरका मामलात निपटा दिए गए हैं। तफसील जानेंगे फहद शबीर खटक से। गवर्नर हाउस पेशावर में अपर चित्राल को बिजली फराहमी से मुतालिक अहम इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली, वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर गुलाम दस्तगीर खान और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। अपर चित्राल से ताल्लुक रखने वाली दीगर अमायदीन इलाका भी मौजूद थे। इस मौका पर बिला तातुल बिजली फराहमी के माहिदे पर दस्तखत किए गए। माहिदे के मुताबिक पेस्को लोअर चित्राल की तर्ज पर अपर चित्राल को बिजली फराहम करेगा और इस तरह अपर चित्राल और लोअर चित्राल के दरमियान बिजली का फर्क खत्म हो जाएगा। पेस्को और पीडो के दरमियान वाजिबात के मामलात तय करने से मुतालिक एक कमेटी तश्कील दी गई जो 1 माह में वाजिबात और मामलात को तय कर ली गई। पेस्को की जानिब से अपर चित्राल को फराहम की जाने वाली बिजली के बिलों के नर्ख लोअर चित्राल की तर्ज पर होंगे। इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार है कि इन्होंने सूबे के एक बड़े जिला चित्राल की महरूमियों की तरफ तवज्जो दी और गुज़िश्ता 5 सालों से अंधेरे में डूबे अपर चित्राल को रोशनी की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। इंशाअल्लाह ताला हम शहबाज शरीफ साहब से यही उम्मीद रखते हैं और वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से भी कि इनकी कोशिश होगी, हमारा ताउन होगा कि हम पूरे सूबे को, पूरे मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाएं, इनका खात्मा करें। हाजी गुलाम अली इजलास में वफाकी वजारत तवानाई और सूबाई महकमा तवानाई समेत दीगर आला हुकाम का भी शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने बाहमी मशावरत से एक अहम मसले को पाए तकमील तक पहुँचा दिया। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर गुलाम दस्तगीर खान ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर मसले के हल के लिए जमा हुए। उन्होंने कहा कि वफाक और सूबे का दुरुस्त तायुन न होने की वजह से बिजली का मसला था जिसको हल कर दिया गया है। अल्लाह का करम है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस सारे मामले को समझकर हमारी ये ड्यूटी लगाई है कि गवर्नर साहब की सरबराही में हम इस मसले को हल करें और जो असल इस तमाम गुफ्तगू का मकसद है वो ये है कि अपर चित्राल और लोअर चित्राल में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को जो आजकल सख्त सर्दी में इस वक्त अपने दिन गुजार रहे हैं, उनको बिजली की फराहमी बेहतर बनाकर उनकी जिंदगियों में आसानी पैदा की जाए। इस मौके पर इजलास में मौजूद अमायदीन अपर चित्राल ने वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का शुक्रिया अदा किया। फहद शबीर खटक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा है कि इमरान खान के इल्जामात को अदालत में चैलेंज करेंगे। इमरान खान की हुकूमत के फैसलों के नताइज पूरी कौम भुगत रही है। मजीद तफसील से आगाह करेंगे सुहेल जमाली इस रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सहाफ़ियों से बात करते हुए विफाकी वजीर बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाजी अता मरी ने कहा कि इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और उनका दौर इंतकाम और अपोजिशन को दीवार से लगाने में सर्फ हुआ। उनको अपोजिशन पर लगाए गए इल्जामात के सबूत देना होंगे। वो शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थ्रेट कह रहा है जो खुद जब हुकूमत में था बतौर वजीर आज़म, ये बड़ी जिम्मेदारी का ओहदा होता है, इस शख्स ने उस कुर्सी में बैठकर हमेशा अपनी ऑपोजिशन जमातों, उनकी लीडरशिप को धमकियां दी हैं। ऑपोजिशन के बाहर भी धमकियां दे रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये खुद दहशत गर्दों को भगाता रहा है पाकिस्तान से। जब हम मुल्क की बात करते हैं इंटरनेशनल फोरम पर, वहां ये अपने चमचों को खड़ा कर देता है कि जाके बोलो कि इस मुल्क के लिए कुछ ना दें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरस में इंतहाई गलत फैसले किए गए। हुकूमत कोशिश करेगी कि IMF से मुआहिदे का असर गरीब आवाम पर ना पड़े। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सराओं को बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि वो नादरा में भी बतौर ख्वाजा सरा अपना इंदराज करवाएं और उसके बाद आप फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील दफ्तर जाकर
वहाँ पर मौजूद जो अफसर है उससे भी कहेंगे कि जी मेरा ये आईडी कार्ड है, मेरा अब बतौर ख्वाजा सरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी आप इंदराज करें। वफाकी वजीर ने कहा कि ख्वाजा सराओं के रहनुमा आवाज़ उठाने पर तहसीन के मुस्तहिक हैं। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ा रही है। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ख्वाजा सराओं के लिए बल्दियात में नशिस्तें मुख्तस की। ख्वाजा सरा लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। सरकारी मुलाजमतों में ख्वाजा सराओं का कोटा बढ़ा दिया गया है। इस मौके पर दूसरे मुकर्रिरीन ने बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की अफादियत पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम के तहत ख्वाजा सराओं को हर 3 माह बाद 7,000 रुपए की रकम अदा की जाएगी। तकरीब में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से मुताल्लिक रहनुमाई के लिए दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि इमरान खान की इंतकाम और नफरत की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। मुरीदके में साबिक नाजिम चौधरी कबीर अहमद भट्टी और शहबाज अहमद विर्क के साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि जो नफरत के बीज इमरान खान ने बोए आज वो उसे काट रहे हैं। PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि साजिश करने वाले तमाम किरदार अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मैं समझता हूँ कि लोग इलेक्शन के मूड में इस वक्त चले गए हैं जब से असम्बली डिज़ोल्व हुई है। लेकिन कल आपने देखा मरियम नवाज़ का जो इस्तकबाल हुआ है वो भी आपने देखा बड़ा जोश और जज्बा था वर्कर्स में। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरे हल्के में नहीं हर जगह पे आपको अच्छी खबरें आएगी। आइंदा आने वाला इलेक्शन चाहे पंजाब असम्बली का हो या नेशनल असम्बली का हम जीतेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं मौजूदा माशी मसाइल PTI की नाअहल हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा है। इमरान खान ने ज़ाती मफादात के लिए कौमी इदारों का भी नुकसान किया। सवात में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालेंगे। आपकी पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने ये मुल्क बनाया, उनकी तहफ़्फ़ुज़ की इतनी ताकत भी बनाया और इंशाअल्लाह ताला कई दफ़ा पहले डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, माशी मुश्किलात ख़त्म किए और इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी आप भी सारे निकल जाए अपने विलेज कौंसिल अपने यूनियन कौंसिल में पार्टी के लिए काम करें। और पार्टी के लिए काम करना आपकी ज़ात के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम करना है। अगर मुस्लिम लीग आगे आ जाए तो पाकिस्तान ही मजबूत होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि आसमा जहांगीर ग्रुप हमेशा मुल्क में कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उनका कहना था कि कानून की हुक्मरानी और वकला बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए अपनी हुकूमत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने भी पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बार और वकला बिरादरी मुल्क में आइन, कानून, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप की कामयाबी आइन, कानून और जमहूरियत की जीत है। आसमा जहांगीर और उनका ग्रुप आइन, कानून और जमहूरियत के इम्तिहान में हमेशा सुरखरू हुआ है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Smart, waste not. Pull the plug on Bijli and Bill Cutter. Search smart, waste not. Stay low, बचाओ more. Search smart, waste not. Solar के watts अब जरूरी है boss. Search smart, waste not. Switch हो off, ये आदत रहे boss. Yeah, that's more like it. पानी गर्म जब इस्तेमाल लाजिम. Search smart, waste not. Search smart, waste not. Search smart. Waste not. सुबह से शाम best time for काम. Search smart, waste not. Tip tip हो drip पानी की supply ना हो glitch. Oh no. Metro करो choose. Save fuel. Search smart, waste not. Carpool बचाए fuel. Search smart, waste not. Search smart, waste not. Search smart, waste not. Search smart, waste not. Search smart, waste not.
हेलो, एक मिनट, क्या आपको पता है अगर हम एनर्जी की बचत करें तो जहां मुल्क को साल में 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की बचत होगी, वहां आपके एनर्जी अखराजात भी 30% तक कम हो सकते हैं। सोच स्मार्ट, वेस्ट नॉट। वेलकम बैक। मजीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्तान में बरतानवी दौर की लाइब्रेरी को टैक्स साल 2021 के लिए टैक्स इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट जारी करने के वफाकी टैक्स मोहतसिब के अहकामात को बरकरार रखते हुए 1,98,000 की टैक्स कटौती वापस करने का हुक्म जारी किया है। FTO के फैसले के खिलाफ FBR की नुमाइंदगी को मुस्तरद करते हुए सदर मुमलिकत ने फैसले में कहा है कि ये वाज़ेह तौर पर एक हमदर्दी का केस है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी और सिटी रीडिंग रूम मुल्तान एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम के तौर पर रजिस्टर्ड है और रिटर्न फाइल करने में ताख़ीर की वजह से टैक्स इस्तिस्ना सर्टिफिकेट रोका गया। ताहम ताख़ीर की वजह से कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लिहाजा FBR को इस मामले को हमदर्दी की नज़र से देखना चाहिए। FBR ने पब्लिक लाइब्रेरी को रिलीफ फराहम करने की हिदायत के FTO के फैसले के खिलाफ सदर मुमलिकत को दरख्वास्त दायर कर रखी थी। और नाज़रीन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान में 150 किलोमीटर गहराई में था। ज़लज़ले से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान और ईरान में भी महसूस किए गए। ईरान के शिमाल मगरबी इलाके में 3 अफराद हलाक और 816 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक ज़लज़ले में ज़ख्मी होने वालों में से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। ज़लज़ले से कोए शहर और गिरदोनवाह में बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुँचा और मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अहलकारों ने आज श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को बहक़ सरकार जब्त कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक NIA की टीम श्रीनगर के इलाके राजबाग पहुंची और दफ्तर को जब्त कर लिया। नई दिल्ली की एक अदालत ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ दर्ज एक पुराने झूठे मुकदमे में चंद रोज़ कबल इसके दफ्तर को जब्त करने के अहकामात जारी किए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अपने दफ्तर को जब्त किए जाने की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान ने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक सियासी फोरम है और इसका दफ्तर अवामी मिल्कियत है, जिसे फिस्ताई मोदी हुकूमत ने सफाक भारतीय फौजियों के हाथों कश्मीरियों पर होने वाले मसालिम को उजागर करने की पादाश में जब्त कर लिया। जम्मू खित्ते के ज़िला उधमपुर में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के नाम पर कश्मीरियों को अपनी अराज़ी और दीगर अमलाक से बेदखल किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जम्मू शहर में भी मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर ने इसी तरह का मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी और प्रॉपर्टी टैक्स, ज़मीनों की बेदखली के नोटिस वापस लेने और कश्मीरियों के हकूक़ की बहाली का मुतालिबा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के रहनुमा शेख अब्दुल मतीन और जाहिद अशरफ ने एक बयान में श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को जब्त किए जाने की मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत की कैंगरू अदालतें कश्मीरी अवाम पर हिंदुत्व नवाज फैसले मुसल्लत कर रही हैं। भारतीय फौज को हर कदम पर हजीमत का सामना है। इंडियन आर्मी के 31 सिपाहियों को नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने यरगमाल बना लिया। जान बख्शी के लिए आसाम राइफल्स के आला अफसरान और सिपाहियों की फ्रीडम फाइटर्स की मिन्नत समाजत करते रहे। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम की मुर्तकिब भारतीय फौज को हर कदम पर हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। भारत से आज़ादी के लिए जंग करने वाले नागा फ्रीडम फाइटर्स ने 31 भारतीय फौजियों को यरगमाल बना लिया। आसाम राइफल्स की 25वीं बटालियन के पकड़े जाने वाले फौजी जान बख्शी के लिए अलहदगी पसंदों की मिन्नत समाजत पर उतर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खौफजदा भारतीय फौजियों को हेजानी कैफियत में अलहदगी पसंदों के आगे सर झुकाए देखा जा सकता है। नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने आइंदा उनके इलाके में दाखिल न होने के वादे पर
कर भारतीय फौजियों को छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौजियों का मोराल हर गुजरते दिन के साथ तेजी से गिर रहा है। अफसरान के नारवा सलूक, छुट्टियां, राशन और दीगर सहूलियात न मिलने के बायस भारतीय फौज के एहलकार ज़हनी दबाव का शिकार हैं। अलहदगी पसंद तहरीकों वाली रियासतों में ड्यूटी के दौरान इंसानियत सोज मुजालम करने के बायस भारतीय फौज में खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। 5 साल के दौरान भारतीय फौज में खुदकुशियों के 1000 से ज्यादा वाक़यात पेश आ चुके हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में आज़ाद खालिस्तान के रेफरेंडम के लिए पोलिंग हुई। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम सिख कम्यूनिटी के 55,000 से ज़ायद अफराद ने आज़ाद खालिस्तान के हक़ में वोट डाला। रेफरेंडम में शिरकत करने के लिए तवील कतारें लगी रहीं। पोलिंग स्टेशन के बाहर ख़वातीन और मर्दों ने खालिस्तान की आज़ादी के पोस्टर और झंडे लहराए। सिख रहनुमाओं का कहना है कि खालिस्तान रेफरेंडम का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ाद खालिस्तान के मुतालबे को मंजूर कराना है। रेफरेंडम का एहतमाम सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने किया। और नाज़रीन, पाकिस्तान में मुस्लिम अक्सरियत के साथ तमाम अक़लियती बिरादरियाँ भी अमन और हम आहंगी से रहती हैं और एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक रहती हैं। इसी बारे में देखते हैं अरसलान असद की ये रिपोर्ट। दुनिया के तमाम मज़ाहिब बुनियादी तौर पर इंसानियत और अमन का पैगाम देते हैं और यही वो मुश्तरक कदर है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को यकजा कर सकती है। इसकी रोशन मिसाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में बआसानी देखी जा सकती है, जहाँ मुसलमान अक्सरियत के साथ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बुद्ध मत समेत दीगर मज़ाहिब की मानने वाली अक़लियतें अपनी खुशियाँ और गम एक साथ मनाते हैं। हमारे जो मुकामी लोग हैं होली, दिवाली, जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी और हमारे जो त्यौहार है उनके दौरान ये सारा कुछ हमारे साथ कोऑपरेट और हमारे साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान के जानिब से करतारपुर में मुल्क में बसने वाले सिखों समेत दुनिया भर की सिख बरादरी के लिए शयान शान गुरुद्वारा बनाया जाना बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और अक़लियतों को मजहबी आज़ादी देने की ऐसी रोशन मिसाल है जिसकी दुनिया भर में नज़ीर मिलना मुश्किल है। पहली बार दर्शन करने थे आ रहे हैं और इसके बाद जी करता भी बार बार इत्थे आइए। पाकिस्तान में आकर आप गुरु साहब के चरणों में नतमस्तक हुए हैं, जहां आप जैसे सारे मित्रों से मिले हैं। हम है तो एक इंसान ही है ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद ही तस्वर रियासत बहुत वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के पैरोकार अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में आज़ाद हैं। कायद के इसी तस्वर को पाकिस्तान के आइन में भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जिसके तहत वतन अजीज में बसने वाले तमाम शहरियों को यकसां हकूक हासिल हैं। पाकिस्तान के परचम ने सफ़ेद रंग अक़लियतों के लिए मुख्तस है। अक़लियतों के बगैर पाकिस्तानी परचम भी नामुकम्मल है। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने इस मुल्क के पाकिस्तान में हमें बड़े खूबसूरत अमन अमान से रखा है। दीन इस्लाम अपने पैरोकारों को दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों के साथ पुरअमन, बकाए, बाहमी और हुस्न सलूक का हुक्म देता है। बहैसियत इंसान जो है वो हम सब बराबर हैं, सबके इक्वल राइट्स हैं। इस्लाम इस निगाह से सबको देखता है कि करमना बनी आदम के अल्लाह ने हर इंसान को जो है काबिल इज्जत बनाया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन खुशगवार माहौल को बरकरार रखने और बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए इनके पैरोकारों के माबैन मकालमा बहुत ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे के मज़ाहिब, नज़रियात और अकायद के बारे में जानकर अमन और हम आहंगी से रहा जा सके। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सादिक इफ्तिखार ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का विजन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहूलियात को मुल्क के कोने कोने में पहुँचाया जाए ताकि हमारे तलबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें। तुर्बत यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के एडिटोरियम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हासिल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बदौलत दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तलबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आगाही पैदा करें। आखिर में वज़ीर मुमलिकत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हासिल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी हस्पतालों में अमराज़ क़ल्ब के मरीजों के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने कार्डियक एमरजेंसी सर्विसेज की सहूलियात की फराहमी के लिए हवाले से सिफारिशात तलब कर लीं। 4 रुकनी कमेटी सरकारी हस्पतालों में एंजियोप्लास्टी और स्टंट डालने की सहूलत फराहम करने के हवाले से सिफारिशात मुरतब करेगी। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला ने कहा कि दिल के मरीजों के बरवक्त इलाज के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे।
और नाज़रीन, रावलपिंडी में मुस्तहक बच्चों के लिए अमराज क़ल्ब के इलाज के लिए फ़ंड रेजिंग की तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत करके मुहिम को कौमी नस्बुल ऐन बना दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी मजहर। अमराज क़ल्ब में मुब्तला ज़रूरतमंद बच्चों के इलाज मुआलजे में सरगर्म रफ़ाई तंजीम के अहदेदारों का कहना था कि वो मासूम चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए सरगर्म हैं। पाकिस्तान में कोई तकरीबन 60,000 बच्चे सालाना पैदा होते हैं जिनको दिल के अमराज होते हैं, और इनमें से मुश्किल से 6-7 हज़ार के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस और इंटरवेंशंस होती हैं। बाकी कुछ 60% जो इनमें से हैं वो बेचारे पहले साल के अंदर फौत हो जाते हैं। हमारे जो 139 बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और 200 के करीब और बच्चे अभी शामिल होंगे। चंद महीने से लेके 8-10 साल तक के बच्चों का कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ऑपरेशन एक मुश्किल ऑपरेशन होता है, और ये सहूलत भी पाकिस्तान में चंद एक अच्छे अस्पतालों में मुयस्सर है। इस्लाम ने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन अखलाक और अजीम इबादत करार दिया है। मुखय्यर हजरात हैं, उनकी दुआओं से और उनकी इमदाद से 99% घरों में ये दिए दोबारा जल गए। 5,000 से ज़्यादा लोगों के हम जो है ना वो ये चंद सालों में करवा दिया है। दिल की बीमारियों में जो बच्चे जो कौम के मेहमान हैं उनके लिए डोनेशन देने का कितना बड़ा अजर है। वो बच्चे जिनको मुख्तलिफ किस्म की दिल की तकालीफ हैं और उनको सर्जरी की ज़रूरत है, उनकी फैमिलीज अगर अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो आज ये कसीर रकम हम जमा करें। यहाँ पनाह में हैं लोगों भला दिल का, यही प्याम है दरअसल फैसला दिल का। पनाह की क़यादत जो तुम्हें मैसर रहे, कभी रुकेगा ना रस्ते में काफिला दिल का। नेकी और भलाई के किसी काम को मामूली न समझें, क्योंकि ये भी सदका है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि भारत कश्मीरियों को आज़ादी से नहीं रोक सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का अपना वादा पूरा करे। इस्लामाबाद में कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम की तकरीब से हल्फबर्दारी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मसला कश्मीर उजागर करने और मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौजियों के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के लिए 50 लाख रुपए ग्रांट और 10 मेंबरान के लिए उम्रा टिकट का ऐलान भी किया है। आज़ाद कश्मीर महकमा तालीम ने मयारी तालीम के फ़रोग़ और कुरान पाक की तालीम को लाजमी मज़मून के तौर पर निसाब में शामिल करने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में तारुफ़ी सेशंस का आगाज़ किया है। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान। तालीम के फ़रोग़ और तदरीसुल कुरान को लाजमी मजमून के तौर पर निसाब में शामिल करने के लिए आज़ाद कश्मीर की तीनों डिवीजन्स में 250 मराकज़ पर 31,000 असातिज़ा की तरबियत का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर भर में महकमा तालीम और कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के इश्तराक से तारुफ़ी सेशंस का इनेकाद किया गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन के इख्तितामी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा तालीम के हुकाम के साथ साथ तमाम स्कूलों के सरबराहान ने खुसूसी शिरकत की। सेशन के दौरान बताया गया कि आज़ाद कश्मीर में मयारी तालीम के फ़रोग़ और इसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के साथ साथ तदरीस कुरान मजीद को लाजमी मज़मून के तौर पर निसाब में शामिल करके इसकी हकीकी रूह के मुताबिक नाफिज करने को यकीनी बनाने के लिए असातिज़ा की तरबियत का एहतमाम किया गया है। हमारा जो विजन है इसका वो ये कि हम कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में नई नस्ल की किरदार साजी के ज़रिए फलाही माशरे का क़याम इंशाअल्लाह अमल में लाएंगे। आज ये प्रिंसिपल कन्वेंशन था जहां सरकारी जितने भी हेड्स हैं प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने यहां पे शिरकत की है। तकरीबन 300 के लगभग जो तादाद थी यहां लोग आए हैं और उसमें बेहतरीन तरीके से सही मानों में एक विजन शेयर किया कि हम किस तरीके से आज़ाद कश्मीर को सिंगापुर के उस स्टैंडर्ड पे लेके आ सकते हैं। वो तमाम हालात मामलात को सामने लाया गया। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इलाकाई पार्टनर्स और सियाहत की सनत की 20 निजी कंपनीज के साथ मिलकर जैकब जॉबर्ट्स कन्वेंशन सेंटर न्यूयॉर्क में 2 रोज़ा ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह मशीर वज़ीर आज़म ओन चौधरी ने इस मौके पर खिताब करते हुए न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मिशन के ताउन और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के फ़रोग़ के लिए सरकारी और निजी शोबे के सियाहती इदारों को सराहा। MD PTDC राना आफ्ताबुर रहमान ने बताया कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अलावा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी हुकूमती और निजी सतह पर कंपनियों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं।
السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ کھیلو FIH ہاکی ورلڈ کپ کا ٹائٹل جرمنی نے جیت لیا ہے۔ بھبنیشور میں کھیلے گئے فائنل میں جرمنی نے دفاعی چیمپئن بیلجیم کو شکست سے دوچار کر دیا۔ جرمنی کا یہ تیسرا ورلڈ ٹائٹل ہے۔ جرمن ٹیم نے 2002 اور 2006 میں ورلڈ کپ جیتا تھا۔ بھارت میں ہونے والے FIH ورلڈ کپ 2023 میں 16 ٹیموں نے شرکت کی۔ 1971 سے اب تک ہاکی ورلڈ کپ کے 15 ایڈیشن ہوئے۔ پاکستان نے سب سے زیادہ 4 مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ نیدرلینڈز، آسٹریلیا اور جرمنی نے 3-3 جبکہ بھارت اور بیلجیم ایک بار چیمپئن بنا۔ پاکستان نے آخری مرتبہ 1994 میں ٹائٹل جیتا تھا۔ ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان کی ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی تھی۔ ویسٹ ایشیا بیس بال کپ کا سپر 4 لائن اپ مکمل ہو گیا ہے۔ گروپ اے سے سری لنکا اور فلسطین جبکہ گروپ بی سے پاکستان اور بنگلہ دیش نے سپر 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں جاری ٹورنامنٹ کے تیسرے روز پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 2 کے مقابلے میں 12 رن سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں بھارت نے نیپال کو 15 رن سے شکست دی۔ تیسرے میچ میں فلسطین نے دفاعی چیمپئن سری لنکا کو اپ سیٹ شکست دی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی T20 سیریز 2-0 سے میزبان ٹیم کے نام رہی۔ کینبرا میں تیسرا اور آخری میچ مسلسل بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ میچ کا ٹاس بھی ممکن نہ ہو سکا۔ اس سے قبل 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں بھی آسٹریلوی ٹیم نے پاکستان کو کلین سویپ کیا تھا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر یونس خان نے چارسدہ میں افغان کرکٹ اکیڈمی کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بحالی PCB کا زبردست فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے کھلاڑیوں کے لیے روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں بہتری لانے کی گنجائش ہے۔ انٹر ڈپارٹمنٹل نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ کا سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گیا۔ آخری پول راؤنڈ میچ میں واپڈا نے ایئر فورس کو 73 کے مقابلے میں 75 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ آرمی نے پاکستان آرڈیننس فیکٹری کو شکست دی۔ پہلا سیمی فائنل دفاعی چیمپئن آرمی اور واپڈا کے درمیان ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں ایئر فورس اور POF مد مقابل ہوں گے۔ اسکردو میں ونٹر فیسٹیول کے سلسلے میں انڈس آف روڈ جیپ ریلی منعقد ہوئی۔ جیپ ریلی کے علاوہ ہیوی موٹر بائک، سائیکل ریس، زخبانی اور رسہ کشی کے مقابلے بھی ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں قاسم نسیم۔ گلگت بلتستان میں جاری ونٹر فیسٹیول کے آخری مرحلے میں اسکردو میں انڈس آف روڈ جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کواردو کے مقام پر جس صحرا میں یہ ریس منعقد کی گئی، اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ صحرا گرمیوں میں دریا سندھ کے پانی کے اندر ہوتا ہے۔ جیپ ریس کے لیے صحرا میں 12 کلومیٹر ٹریک تیار کیا گیا تھا۔ ریس میں مختلف کیٹیگری کے 42 ریسرز نے حصہ لیا۔ کیٹیگری اے میں محمد جواہر نے پہلی، کیٹیگری بی میں مرتضی علی اور کیٹیگری سی میں حامد حسین نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جگلور اسکردو روڈ سے کواردو میدان تک ہونے والے سائیکل ریس کے سینئر کیٹیگری میں حمزہ ملک اور جونیئر کیٹیگری میں محمد رسول فاتح رہے۔ دریا سندھ پر ہونے والے روایتی زخبانی کے مقابلے میں ڈبل کیٹیگری میں محمد اسماعیل اور سنگل میں فدا حسین فاتح رہے۔ ہیوی موٹر سائیکل ریس میں محمد اسحاق اخونزادہ فاتح رہے۔ اس طرح کے پروگرامز یہاں ہوتے رہنے چاہیے اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اس سے یہ سرمائی کھیلوں کے لیے بھی کافی فروغ ملتا ہے۔ سردیوں میں بھی یہ خطہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ سردیوں میں اس خطے میں آئے، یہاں کی خوبصورتی سے آپ لطف اندوز ہوں۔ گرمیوں میں پورا بھر جاتا ہے، سردیوں میں آج ہم کھڑے ہیں اور اسی کے اندر ہم انڈس آف روڈ ریلی کرا رہے ہیں۔ شام کو میفنگ اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ انڈس آف روڈ جیپ ریلی کے انعقاد سے یقیناً بلتستان میں سرمائی سیاحت کے ساتھ ساتھ سرمائی کھیلوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ قاسم نسیم، PTV نیوز، اسکردو۔ بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، ملک کے بیشتر بالائی علاقوں اور بلوچستان میں بارش اور برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ اپر دیر، لور چترال میں بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مختلف علاقوں کا رابطہ منقطع ہونے کی اطلاعات ہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع غیزر میں گزشتہ رات ہونے والی برف باری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہونے سے لوگوں کے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب تک ضلعی ہیڈ کوارٹر گاہ کوچ بالا میں 2 انچ جبکہ بالائی علاقوں میں 4 انچ سے 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت شہر اور مضافات میں گزشتہ رات پہاڑوں پر برف باری ہوئی، جس کے باعث درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے۔
शिमाली बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लात, मस्तोंग, पशीन, चमन, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और कला अब्दुल्ला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। कल्लात और पशीन में हल्की बर्फबारी भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश कल्लात में 12 मिलीमीटर, चमन और मस्तोंग में 8, कोयटा में 7, पशीन में 5, दालबंदीन में 2, जबकि जनूब में पंजगोर और जीवानी में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कल्लात शहर और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। और नाज़रीन, नारोवाल, ननकाना साहब, शेखपुरा, मियाँ चनो, शाह जीवना, पीर महल, समुंदरी, शकरगढ़, करतारपुर, तांदलियावाला, चनियोट के गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में यालाबारी भी देखने में आई। और अजीम महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, खिताए पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में दरमियानी से शदीद बर्फबारी मुतवक्की है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेह की, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -13, कालाम -8, मालम जब्बा -7, अस्तूर -5 और बगरूट में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे मुल्क के बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 3, लाहौर 8, कराची 10, पेशावर 8 और कोयटा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। शुक्रिया कदीर। मौसम की सूरत हाल के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और नाजिया कमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।